पाकिस्तानी चैनल्स पर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया का, महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता विजय वट्टेटीदार का, मणिशंकर अय्यर का, कर्नाटक सरकार के मंत्री आरबी तिमारपुर का, हिमाचल के मंत्री चौधरी चंद्र कुमार का, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद करा का बयान ब्रेकिंग न्यूज की तरह चलाया जा रहा है। सिद्धरमैया ने कहा कि पाकिस्तान के साथ जंग की जरूरत नहीं है, वो चाहते हैं कि अमन बना रहे। जरूरत इस बात की भारत सरकार लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाए। सिद्धरमैया के इसी बयान पर पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं कि अब तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने भी मान लिया कि पहलगाम हमला भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज की नाकामी का नतीजा है और इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। भारत के अंदर से भी जंग के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। भारतीय रियासत कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जंग की कोई जरूरत नहीं है। पहलगाम वाकया सिक्योरिटी की नाकामी है, वो पाकिस्तान के साथ किसी जंग के हक में नहीं है। पाकिस्तान के ज्यादातर न्यूज चैनल्स पर सिद्धरमैया का बयान हेडलाइन बन गया। और भारतीय रियासत कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जंग की कोई जरूरत नहीं। पहलगाम वाकया सिक्योरिटी की नाकामी है, जंग के हक में नहीं है। पाकिस्तानियों की वापसी के लिए इकदाम किए जाएंगे। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स ने, वहां के सरकारी मीडिया ने सिद्धरमैया के बयान को बड़ी न्यूज बताकर चलाया। सिद्धरमैया का कुछ बयान भी सुनवाया, लेकिन मैं आपको सिद्धरमैया का पूरा बयान सुनवा देता हूं ताकि हमें समझ में आ जाए कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान पर हमला करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ये पता लगाए कि आतंकवादी हमला करने में कामयाब कैसे हो गए। पाकिस्तान के साथ युद्ध से कुछ नहीं होगा, सरकार सुरक्षा के पुख्ता कदम उठाए। युद्ध की जरूरत नहीं है, हमें सुरक्षा के कड़े उपाय करने होंगे। हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, शांति बनी रहे, लोग सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए केंद्र सरकार को कदम उठाने चाहिए। केंद्र सरकार भद्रता क्रम। जब पाकिस्तान ने सिद्धरमैया के बयान की आड़ में भारत पर उंगली उठाई तो बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस से सवाल पूछे। संबित पात्रा ने कहा कि सिद्धरमैया कहते हैं युद्ध की जरूरत नहीं है। उनके मंत्री आरबी तिमारपुर कहते हैं कि आतंकियों के पास धर्म पूछने का वक्त नहीं था। इस तरह के बयानों से लगता है कि कांग्रेस के नेता देश के सपोर्ट में नहीं बल्कि पाकिस्तान और आतंकवादियों के समर्थन में है। आज पूरा विश्व इस विषय को लेकर शोक मना रहा है, गम में है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का एक ही काम चल रहा है, पाकिस्तान के गुनाहों का व्हाइट वॉशिंग करना। सिद्धरमैया जी जो कोई छोटे नेता नहीं है, और सिद्धरमैया जी जब ये कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण नहीं होना चाहिए, क्यों? आपको इतनी हमदर्दी क्यों है पाकिस्तानियों के साथ? आतंकवादियों के साथ आप एक क्यों हो गए हैं? आतंकियों की भाषा क्यों बोल रहे हैं? और आपकी ये जो बाइट है, सिद्धरमैया जी की जो बाइट है, आज पूरे पाकिस्तान में हर मीडिया चैनल में चल रहा है कि देखिए ये हैं कांग्रेस के बड़े नेता जो आज हमारे साथ खड़े हैं। सिद्धरमैया के अलावा कांग्रेस से जुड़े रॉबर्ट वाड्रा, मणिशंकर अय्यर जैसे कई पर्सनैलिटीज के बयान पाकिस्तान में खूब चल रहे हैं। आज महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता विजय वट्टेटीदार का बयान भी पाकिस्तानी चैनल्स की हेडलाइन बन गया। विजय वट्टेटीदार ने कहा कि आतंकवादी 200 किलोमीटर तक देश के अंदर कैसे घुस आए? क्या यह सरकार की नाकामी नहीं है? वट्टेटीदार ने कहा कि सरकार पहलगाम हमले से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा। सरकार ने उनके पता है, देखो अभी ये भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम करते ही ये दिन निकालने वाले हैं। पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी, वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्यूर नहीं है, ये सरकार का फेल्यूर नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं? तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा? ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। अब इस तरह से बातें करके मूल मुद्दों को बगल देना ये गलत। अब मैं आपको दिखाता हूं कि विजय वट्टेटीदार का बयान पाकिस्तान में
किस तरह से हेडलाइन बन गया। विजय वडेट्टीवार हैं, इनके जरा बात सुनिए कि ये क्या फरमा रहे हैं, भारत के अंदर से क्या आवाजें उठ रही हैं। सर देखिएगा। भारत पाकिस्तान जहां पे है वहीं पे करते रहते हैं। पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी There is little or no evidence that India has brought against Pakistan कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर सका, कोई पुख्ता बात कि कोई पता चले कि पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या इन्वॉल्व था इस सारे चक्कर। जिस तरह की बेसिर पैर की बात वटेट्टीदार ने कही, उसी तरह के बेसिर पैर के बयान पाकिस्तान के नेता पिछले 4 दिन से दे रहे हैं। पाकिस्तान की सीनेट में भी बिल्कुल यही बयान दिए गए। पहलगाम हमले का शिकार हुए लोगों के परिवार वालों ने जो आपबीती सुनाई, उसमें साफ साफ कहा था कि आतंकवादियों ने मजहब पूछकर, धर्म पूछकर गोली मारी। कलमा पढ़ने को कहा, जो नहीं पढ़ पाया उसे मार दिया। इसीलिए वटेट्टीवार के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नाराजगी जाहिर की। फडणवीस ने कहा, वटेट्टीवार ने पाकिस्तान की भाषा बोलकर पीड़ित परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़का है, देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। असंवेदनशील और मूर्खतापूर्ण बयान है। जो वहाँ पर मारे गए, जिनकी हत्या हुई, उनके परिवारजनों ने जो वहाँ पर उपस्थित थे उनके साथ, उन्होंने जो बयान दिया उस बयान को झुठलाना, इससे ज़्यादा असंवेदनशीलता क्या हो सकती है। एक प्रकार से उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम ये कर रहे हैं। उनको कभी भी ये जो हमारे सारे मरे हुए भाई हैं, उनके परिवार वाले माफ़ नहीं कर सकते। ऐसा मूर्खतापूर्ण बयान करना एक प्रकार से जो हमारे दुश्मन हैं उनको बढ़ावा देने वाला ये काम है। फडणवीस ने तो संयमित ढंग से शब्दों की मर्यादा में रहते हुए विजय वटेट्टीवार को जवाब दिया, लेकिन फडणवीस सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने वटेट्टीवार के बयान को देशद्रोह करार दिया। नीतीश राणे ने कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान का डीएनए एक है, इसलिए कांग्रेस के नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। नीतीश राणे ने कहा कि बेहतर होगा इस तरह के नेताओं को अपने अब्बा पाकिस्तान के पास चले जाना चाहिए। आतंकवादियों का और जिहादियों का और कांग्रेस का डीएनए एक ही है। यही कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भगवा आतंकवादी शब्द लाया था। फिर वो किस मुंह से बोल रहे कि आतंकवादियों को समझ नहीं होता। अभी तक जिन के ऊपर, जिनके रिश्तेदारों के ऊपर गोली मारी ना, उन्हीं सभी लोगों ने बोला है कि धर्म पूछ पूछ कर गोली मारी जा रही थी। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आतंकवाद का जो रंग है वो हरा ही है और कांग्रेस का रंग भी हरा ही है। पाकिस्तान की भाषा अभी तक कांग्रेस वाले ही बोलते आए हैं। जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भूमिका किसी ने ली है, सबसे ज्यादा तकलीफ ये कांग्रेस को ही हुई है। इसलिए ये विजय वडेट्टीवार जैसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का गुनाह लगाना चाहिए। जिन्होंने भी पाकिस्तान का समर्थन किया है ना, उनको हमारे देश में रहने का अधिकार नहीं है। ये एजेंट ही है पाकिस्तान के, जो यहाँ आके पाकिस्तान की लाल करते, उनको भेज दो ना, पैक करो, भेज दो अब्बा के पास उनके। जब इतना कुछ कहा गया तो विजय वटेट्टीवार ने सफाई दी। कहा, उनके बयान का ये मतलब नहीं था कि लोगों से उनका मजहब नहीं पूछा गया, कुछ लोगों से उनका धर्म पूछा गया होगा, लेकिन ये आतंकवादियों की चाल है। वो हिंदू और मुसलमान में नफरत फैलाना चाहते हैं। वटेट्टीवार ने कहा, उन्होंने सिर्फ लोगों को सावधान किया था, वो सरकार के हर कदम को सपोर्ट करेंगे। मूल रूप से अतिरेकी आए और उन्होंने 27 लोगों की जान लेकर चले गए। किसी ने जात धर्म भी पूछा, किसी ने नहीं पूछा। अगर ये पूछा गया है तो इसका मतलब यही है कि देश को अस्थिर करने के लिए, देश में दो समुदायों को, दो धर्मों को आपस में लड़ाने के लिए और देश का नुकसान करने के लिए उनकी मंशा हो सकती है। तो हमारी भी यही राय है कि बहुत सारे वहां के गाइड ने, ड्राइवरों ने वहां के पूरे टूरिस्ट लोगों की रक्षा भी की। तो हमारी यही राय है कि हिंदुस्तान को ये अस्थिर करने वाली शक्तियां जो है, उसके बारे में सरकार जो भी कार्रवाई करे उसके लिए कांग्रेस पूरी पुरजोर से उनके साथ में रहेगी। अब परेशानी की बात यह है कि कांग्रेस के कई नेताओं ने अलग अलग जगहों पर इसी तरह के बयान दिए। जैसे जम्मू कश्मीर असेंबली में
पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सभी दलों के नेताओं ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही। उसी वक्त जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने वही बात कही जो सिद्धारमैया कह रहे हैं और जो बात विजय वट्टेटीवार ने कही थी। कश्मीरी कोई भी जंग के हक में नहीं है, वो किसी भी किस्म की हॉस्टिलिटी के हक में नहीं है। पिछली जितनी भी जंगें हुई हैं उसका पहला कैजुअल्टी कश्मीरी होता है। जम्मू कश्मीर बैटल ग्राउंड में कन्वर्ट हो जाता है। वी डोंट एंडोर्स एनी टाइप ऑफ हॉस्टिलिटी। हम दोनों मुल्कों से, नॉट एज द कांग्रेस मैन, नॉट एज द कांग्रेस चीफ, बट एज अ कश्मीरी, आई रिक्वेस्ट बोथ साइड्स to keep their cool. With folded hands I request both sides, and if when I say I represent these sentiments of hundreds and thousands of people, that they should keep their cool and something should be sorted. Whatever has to be done across the table. They should sort it out and should see that both the countries should not be pushed to devastation anymore. एक और ऐसा बयान है जिसकी चर्चा पाकिस्तान में बहुत हो रही है। ये बयान है कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज का। वो कांग्रेस की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने सिंधु समझौता रद्द करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान की सरकार इससे खासी परेशान है। सैफुद्दीन सोज ने कहा, अगर पाकिस्तान कह रहा है कि पहलगाम हमले में उसका कोई हाथ है नहीं, तो भारत सरकार को उस पर यकीन कर लेना चाहिए। सैफुद्दीन सोज ने कहा, अगर भारत सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान जाने से रोक देता है तो जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ जाएगी, इसलिए इस तरह के फैसले की कोई जरूरत नहीं है। If Pakistan says that it is not involved, let us accept that argument for a time, and we shall ultimately go by our investigating agencies. Mahatma Gandhi had believed, perhaps till his last breath, that India and Pakistan are two neighbors. Neighborhood cannot be changed. Whatever you do, ultimately, what will prevail between India and Pakistan is the dialogue and discussion. What will we do with water that is available? It will submerge Punjab and Jammu and Kashmir altogether. And water should flow down to the sea through its own course. That is what is happening this time. I have a feeling we mustn't go that far. अब आप देखिए कि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो दावा कर रही है कि पहलगाम में हमले के खिलाफ कांग्रेस भारत सरकार के साथ है। पाकिस्तान के खिलाफ सरकार जो भी एक्शन लेगी कांग्रेस उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन जगह जगह कांग्रेस के नेता लगातार पाकिस्तान के साथ नरमी की वकालत कर रहे हैं, सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल उठा रहे हैं और पाकिस्तान का मीडिया इसका जमकर इस्तेमाल कर रहा है। आज फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा, अब कांग्रेस को अपनी लाइन क्लियर करनी चाहिए कि वो देश के साथ हैं या पाकिस्तान के हमदर्द हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस हाईकमान या तो पाकिस्तान परिस्थिति की बात करने वाले अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन ले, वरना यह माना जाएगा कि ऑल पार्टी मीटिंग के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा था वो सिर्फ पोस्चरिंग थी। कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े नेता रोज क्या क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, और ये इसका पर्पस क्या है? आज हम बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखित हैं। क्या राहुल जी और खड़गे साहब, आपका अपनी पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है क्या? या आपने एक प्रोफार्मा कह दिया कि देश को एक होना चाहिए और बाकी लोगों को छूट दे दी गई है कि जो चाहे बोलते रहो? और ये जरा भी सोच नहीं है कि ये सारे वक्तव्य पाकिस्तान में इसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है, मीडिया कैंपेन हो रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। तो क्या आपके पार्टी के नेता जिस समय देश को एक स्वर में बोलना चाहिए तो जानबूझकर देश को पाकिस्तान की नजरों में और बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं क्या? मैं उम्मीद करूंगा कि यह हिसाब बंद होगा।
पूरा देश एक है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहूंगा, कृपा कर करके आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके देश की एकता को मजबूत करिए और कमजोर नहीं करिए। जब पाकिस्तानी मीडिया ने कांग्रेस नेताओं के बयानों का इस्तेमाल अपने प्रोपेगेंडा में किया, बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछे, तो कांग्रेस हाईकमान ने एक्सप्लेनेशन दिया। कांग्रेस ने सिद्धारमैया, पट्टेटीदार और सैफुद्दीन सोज के बयानों को उनकी पर्सनल राय बताया। कांग्रेस की तरफ से जाहिर बयान में कहा गया है कि पार्टी के कुछ नेताओं के जो बयान आए हैं उनसे पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती, ये पार्टी की लाइन नहीं है। कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड वही है जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। पहलगाम हमला भारत पर हमला है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार जो भी कदम उठाएगी, कांग्रेस उसका सपोर्ट करेगी। कांग्रेस के जितने नेताओं ने पाकिस्तान की हिमायत की थी, उन सबको थोड़ी देर में आटे दाल का भाव पता चल गया। जो कह रहे थे कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली नहीं मारी, उन्होंने जब पब्लिक रिएक्शन देखा तो उन्हें अपनी बात से पलटना पड़ा। ये देश का सेंटिमेंट है। जो लोग कहते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, उन्हें शायद ये समझ नहीं आया कि देश की जनता किस कदर नाराज है, किस कदर आहत है। जो लोग सलाह दे रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला नहीं करना चाहिए, उनका तर्क यह है कि हमला करने से पाकिस्तान की फौज और मजबूत हो जाएगी, उसका कंट्रोल और मजबूत हो जाएगा। जनरल आसिम मुनीर यही चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान में अनरेस्ट है, लोग डिवाइडेड हैं। अगर पाकिस्तान ने जंग की तो सारा पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ एक हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से सोचेंगे तो भारत कभी कुछ कर नहीं पाएगा। अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसी बातों की परवाह की होती तो भारत पोखरण में कभी न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं कर पाता। तब भी सैंक्शंस का डर दिखाया गया था, भारत को आइसोलेशन का भय दिखाया गया था। अगर मोदी दुनिया की परवाह करते तो न कभी सर्जिकल स्ट्राइक कर पाते और न ही एयर स्ट्राइक, न कभी पाकिस्तान को घर में घुसकर मारते। अब बदले हुए जमाने में पुरानी सोच से काम नहीं चलेगा। एक्शन क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये प्रधानमंत्री पर छोड़ देना चाहिए और पाकिस्तान की धमकियों की तो जरा भी परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धमकियां देना पाकिस्तान की फितरत है।